बिहार के दूसरे तारामंडल का सीएम ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैदराबाद में बने बिहार के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया। उसी दौरान उन्होंने समाधान यात्रा में कहा कि एम्स को डीएमसीएच परिसर से स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए स्थल का चयन कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने नई जगह का नाम नहीं बताया। कैदराबाद में बनाए गए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि वे डीएमसीएच को एम्स में कन्वर्ट कराना चाहते थे। पहले उनकी बात मान ली गई थी, लेकिन बाद में अलग से एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एम्स निर्माण के लिए ऐसी जगह उपलब्ध कराई जाएगी जहां मरीजों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं विकसित की जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन पारंपरिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए हम बार बार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। वहीं उन्होंने नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि एम्स के निर्माण में हो रहे गड़बड़ी में जगह की बार बार परिवर्तन होने से समस्या उत्पन्न होती जा रही है। तारामंडल एकदम सबसे बने और वो हम तो आप लोगों को पुराना कहानी बताते हैं। पटना में तो था ही, तो हमको एक दो बार जाकर के देखे थे उसका, तो हम कहे ठीक है बच्चों के लिए। लेकिन हम पश्चिम बंगाल में गए थे, कलकत्ता में, तो वहाँ का जो हम देखे ना तो हमको अच्छा लगा। तो हमने कहा कि भाई इस तरह से और बढ़िया बनना चाहिए। एक तो वहाँ के बारे में कहा, लेकिन हमने सोच लिया उसी समय कि हम लोग दरभंगा में एक अच्छा बनवाएंगे। तो 22 साल पहले तय किया, तो दरभंगा में बनना शुरू हुआ। अब बन गया है, थोड़ा सा भी और काम बचा है, तो हमने आज कहा उसको भी पूरा कर दीजिए। अब कितना बढ़िया बन गया है दरभंगा। अब देख लीजिए, अगर जो भी आज हमारी बातचीत हुई है, जो देखे हैं, अगर इसको और बढ़िया से थोड़ा सा धीरे धीरे जो भी देखेगा उसको एक एक बात को बता देगा, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या जानेगा। नेचर का एक एक चीज़ को सीधे दिखेगा, एक एक चीज़ कहाँ पर है, पूरे दुनिया का किस प्रकार से है। तो एक एक चीज़ को लोग जानेगा और एक एक चीज़ जानेगा, तो सोच लीजिए कितना बढ़िया से लोगों को ज्ञान होगा, नई चीज़ों का ज्ञान होगा। तो बच्चे बच्चियों को ही ये सब दिखाने के लिए, और कोई देखना चाहे वो सबको दिखाया जाएगा। दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ बनेगा। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या जी, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा हो। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है, वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा। हाँ, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग। लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। जहाँ अशोक पेपर मिल है वो वहाँ पे सब विभाग। यह मिथिला के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। प्लेनेटोरियम संग्रहालय बना है और तारामंडल बना है। बिहार में 2 तारामंडल बनने का निर्णय हुआ था, एक गंगा के उस पार और गंगा के इस पार। उस पार गया में और इस पार मुजफ्फरपुर में निर्णय हुआ था। तो मैंने ही जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया था। उसमें तत्कालिक मंत्री विभाग के अनिल कुमार जी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने अनिल जी को फ़ोन किया था कि नहीं दरभंगा में कीजिए। तो फिर जो मुजफ्फरपुर में जो निर्णय हुआ था इस तारामंडल का, फिर मेरी पहल से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से फिर ये दरभंगा में बना। नहीं तो गंगा के उस पर गया और गंगा के इस पर मुजफ्फरपुर का निर्णय। समाधान यात्रा की आलोचना आप लोग करते हैं, लेकिन लगता है नहीं, समाधान आके उनके कैबिनेट के निर्देश को और उनके निर्देश को खंड विखंड करके कहे नहीं, जो मुख्यमंत्री का निर्देश है डीएमसीएच में ज़मीन दिया वो नहीं बनेगा, अब अशोक पेपर मिल में बनेगा। तो मेरा कहना कि मुख्यमंत्री जी इतना कमज़ोर हो गए। नागपुर और दरभंगा एम्स एक साथ स्वीकृत हुआ था। नागपुर में इलाज चालू हो गया
और दरभंगा एम्स में अभी तक जमीन नहीं मिला। मुख्यमंत्री इसमें दिन भर में तो शुरू में कहे डीएमसीएच का अस्तित्व समाप्त करके डीएमसीएच को हम अपग्रेड करेंगे। जब भाजपा ने दबाव बनाया तो कहा डीएमसीएच में ही जमीन देंगे, और जमीन 80 एकड़ दिया गया। और अब जो है फिर टालम टोल मिथिला के लोगों का एम्स का इलाज से क्यों वंचित किया जा रहा है इतने सालों से। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एम्स को क्या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए एम्स में जमीन नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? इसलिए एम्स का तुरंत 80 एकड़ आपने दिया है। और परसों 10 करोड़ की टंकी तोड़ी गई है एम्स कैंपस में, जो डीएमसीएच के कैंपस में है, जो बच्चे एम्स को जमीन देने के लिए। तो क्या इतना कंफ्यूजन आपस में क्यों है कि आप कह रहे हैं नया जमीन देंगे, और परसों ही 10 करोड़ की टंकी जो है डीएमसीएच में तोड़ी गई है एम्स में जमीन देने के लिए? तो पता नहीं क्या मामला है, लेकिन मिथिला के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एम्स तुरंत बनना चाहिए, तुरंत। अब कैबिनेट से निर्णय किए हुए हैं कि 200 एकड़ जमीन हमने डीएमसीएच का दिया, तो क्या वो कैबिनेट का निर्णय जो, और 80 एकड़ तो आपने एम्स को हस्तांतरण कर दिया, वो जमीन क्या एम्स वापस देगा? कहाँ है? इसलिए इसको तुरंत खत्म करना चाहिए मामले को। तुरंत एम्स का जमीन भारत सरकार को देना चाहिए, और तुरंत जो है एम्स का काम चालू होना चाहिए।